ये वही लड़की है जिसने पिछली चैट में कहा था कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पिछली चैट इससे यहाँ तक हुई थी जब इसने कहा था बस बढ़िया है सब, आप बताओ। तो यहाँ पर मुझे कॉल आ गया था, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो मैंने पिछली चैट में इससे आगे चैट नहीं की थी। तो अब शुरू करते हैं। तो फिर मैंने इससे कहा, मतलब बाद में इसको मैसेज किया हाय। इसने कहा कहाँ गायब हो गए थे। मैंने कहा कॉल आ गया था यार। तो कहने लगी ओह गर्लफ्रेंड का। तो इसको लगा गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया था। मैंने कहा नहीं यार, गर्लफ्रेंड तो मजाक में भी नहीं बनती कोई। तो कहने लगी तो सीरियस होकर बनाओ, ज़रूर बनेगी। तो मैंने कहा नहीं बनती, ट्राई करके देख चुका हूँ, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो गाइज़ अगर तुमने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो तुम्हारे ये वीडियो भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूँ तुम्हें लड़की के इनबॉक्स में। जब मैंने इससे कहा ना कि नहीं बनती, ट्राई करके देख चुका हूँ, तो कहने लगी अच्छा जी लगता तो नहीं है। मैंने कहा अब कैसे यकीन दिलाऊं, बोलो तुम ही। तो कहने लगी नहीं ऐसे ही मान लेती हूँ, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा वैसे तुम हॉस्पिटल में किस पोस्ट पर हो, आई मीन क्या करती हो, मतलब हॉस्पिटल में क्या करती हो, किस पोस्ट पर हो। तो कहने लगी लैब टेक्नीशियन। तो मैंने कहा मतलब। तो कहने लगी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो फिर मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था ये क्या बोल रही है। तो मैंने कहा मुझे तो पहले वाला भी समझ में नहीं आया और ना ये। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। तो मैंने कहा काम बताओ ना क्या करती हो, मतलब काम बताओ, काम क्या करती हो हॉस्पिटल में। तो कहने लगी ब्लड सैंपल लेती हूँ, टेस्ट करना और रिपोर्ट तैयार करती हूँ। तो देखो मैंने इससे क्या कहा, मैंने कहा ओ मतलब लोगों का खून चूसती हो। इसने कहा ना कि मतलब ब्लड टेस्ट करती हो। तो मैंने कहा लोगों का खून चूसती हो। कहने लगी हट पागल, तुम हमेशा ही ऐसे रहते हो क्या। तो मैं इससे मजाक कर रहा था तो इसलिए बोल रही थी कि तुम हमेशा ही ऐसे रहते हो क्या। मैंने कहा नहीं, जब कोई ख़ास होता है सामने तब। तो कहने लगी ओ बातें अच्छी कर लेते हो। मैंने कहा हाँ सालों का एक्सपीरियंस है। तो कहने लगी अच्छा जी वो कैसे। मैंने कहा बस काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पर हूँ तो एक्सपीरियंस हो गया। तो कहने लगी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मान सकती हूँ कि सोशल मीडिया यूज़ करने से हमारी टाइपिंग सुधर जाती है, लेकिन जो बातें तुम कर रहे हो इस पर तो मुझे कुछ शक हो रहा है, और मुस्कुराने लगी। तो मैंने कहा अच्छा जी कैसा शक। तो कहने लगी क्योंकि लड़के ज़्यादातर नर्वस होते हैं लड़कियों से बात करने में, और तुम मुझसे ऐसे खुलकर बातें कर रहे हो जैसे मेरे बचपन के दोस्त हो। तो देखो यार क्या बात कही इसने। तो ये सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने कहा अब ये चीज़ तो मुझे कुदरत की तरफ से मिली हुई है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहने लगी अच्छा जी वैसे गर्लफ्रेंड कितनी रही हैं आज तक तुम्हारी, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अभी तो बताया गर्लफ्रेंड नहीं बनती कोई। तो कहने लगी ये तो मजाक हुआ, सच बताओ जो मैं जानना चाहती हूँ। मैंने कहा अब तुम ही बता दो कैसे यकीन दिलाऊं। तो कहने लगी बट मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा वो क्यों। कहने लगी पता नहीं, बस तुम्हारी बातों से लग नहीं रहा कि तुम सिंगल हो। मैंने कहा क्योंकि मैं रिलेशनशिप में नहीं रहता, मैं सिर्फ दोस्त बनाता हूँ। तो कहने लगी अच्छा लड़कों को या लड़कियों को। तो मैंने कहा दोनों को, जैसे अब तुम बन गई एक मेंबर और बढ़ गया मेरी फ्रेंड लिस्ट में। तो कहने लगी अच्छा बट मैंने तो नहीं कहा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि शुरुआत में हर लड़की भाव खाती है, और हंसने लगा। तो कहने लगी नहीं मैं दोस्त नहीं बनाती हूँ किसी को भी। तो मैंने कहा ऐसा होता तो तुम मुझसे बात ही नहीं करती। तो कहने लगी अच्छा थोड़ी बातें करने से दोस्ती हो जाती है क्या। तो यार ये तो इंसल्ट कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा तो बातें तो की ना तुमने इतने अच्छे से। तो कहने लगी तो क्या हुआ, बातें करना अच्छा लग रहा था तो कर लिया, बट ये मैंने कब कहा कि तुम मेरे दोस्त बन गए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, बट तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे दुख रहेगा कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त नहीं बना सका। तो यहाँ पर देखो अगर लड़की तुमसे बोलती है ना कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती या नहीं हूँ, तो तुम उसे ज़्यादा फोर्स मत करना। जितना लड़की को फोर्स करोगे उतना वो भाव खाएगी। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको ऐसा ही किया, मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने कहा चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो देखो फिर क्या कहने लगी, फिर कहने लगी ओवर एक्टिंग कर रहे हो। मैंने कहा एक्टिंग ही नहीं आती तो ओवर एक्टिंग कहाँ से करूँगा। तो कहने लगी चलो इतना सीरियस मत हो, सोचूंगी तुम्हारे बारे में। देखो मैंने इसे भाव नहीं दिया ना, तो खुद ही कहने लगी कि सोचूंगी तुम्हारे बारे में। तो मैंने कहा किस बारे में। तो कहने लगी ज़्यादा खुश मत हो, दोस्ती का बोल रही हूँ। तो मैंने कहा तो मैंने कब बोला कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे तो तुम्हारी दोस्ती भी कबूल है। तो कहने लगी अच्छा जी वो क्यों। मैंने कहा
क्योंकि तुम बातें बहुत अच्छी करती हो और मुझे सबसे अच्छी बात तुम्हारी ये लगी, तुम में ज़रा सा भी एटीट्यूड नहीं है। तो कहने लगी ओह शुक्रिया। मैंने कहा शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बस एक इस्माइल ही काफ़ी है तुम्हारी। तो कहने लगी वक्त। मैंने कहा भगा रही हो? मैंने कहा ठीक है जा रहा हूँ, पर याद मत करना बाद में। और हंसने लगा। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी मैं क्या पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें याद करूँगी। तो मैंने कहा मैंने कब कहा कि तुम पागल हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ बातों में जो अटैचमेंट हो रही है ना, उस चीज़ को लेकर मैं तुमको ज़रूर याद आऊँगा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा जी कितने बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो। और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ख्वाब बड़े ही देखने चाहिए, कभी कभी पूरे हो जाते हैं। तो कहने लगी ओह तो क्या ख्वाब है तुम्हारा? मैंने कहा अभी तो यही ख्वाब है कि तुम मुझे मिस करो और तुम खुद मुझे मैसेज करो और बोलो भूल गए क्या मुझे, जो अब बात भी नहीं करते। तो देखो इसने क्या मतलब, मैंने ये वाली लाइन बोली तो ये ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी हाय तुम्हारे बड़े बड़े सपने, अच्छा है देखो। तो जब इसने कहा ना अच्छा है देखो, तो मैंने कहा चलो अब तुमने परमिशन दे ही दी तो अब मैं तुम्हारे और ज़्यादा सपने देख सकता हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी तुमसे नहीं जीत सकती मैं बच्चों। तो मैंने कहा मैं क्या यहाँ गिल्ली डंडा खेल रहा हूँ जो तुम मुझसे नहीं जीत सकती। तो फिर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्या क्या बोलते हो यार, और मुस्कुराने लगी। तो यार देखो तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल की रीच ना बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। वो किस लिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं वीडियो को पर क्लिक करते हैं लेकिन उसको फुल वॉच नहीं करते, जिससे यूट्यूब को लगता है कि वीडियो में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है जो लोगों तक पहुंचाया जाए, और यूट्यूब मेरे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाता, जिससे वीडियो की रीच भी डाउन जाती है और चैनल की भी रीच डाउन हो जाती है। मेरे चैनल की रीच इतनी ज़्यादा डाउन जा चुकी है मैं बता नहीं सकता, जिसको रिकवर होने में पता नहीं 10 दिन लग जाएँ, 20 दिन लग जाएँ, 1 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाएँ, कुछ पता नहीं। लेकिन यार मैं कोशिश करता रहूँगा, हर रोज़ तुम्हें वीडियो अपलोड करके दिखाता रहूँगा। यार तुम बस वीडियो को फुल वॉच क्या करो और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर तुम लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेट भी मिलेगा, मैं और वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। अगर किसी कंटेंट पर मतलब किसी भी टॉपिक पर तुम्हें वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना यार, लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।